प्रणाम छात्रों मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हैं। तो छात्रों अब हम चलते हैं हमारी पढ़ाई की ओर। हमने पिछले तासिका में देखा था पाठ क्रमांक 3 जादू। तो मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से दूसरी इकाई में से पाठ क्रमांक 4 धरती की सब संतान। छात्रों देखो, अभी हम सब रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? धरती पर रहते हैं। और हमारी धरती की संतान कौन कौन सी है बताओ मुझे। देखो यह चित्र आपको दिख रहा है। देखो यह जो निसर्ग है, निसर्ग में बहुत कुछ आता है। पेड़ पौधे, पानी, पंछी, प्राणी, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हमारे धरती की संतान है ना। हवा, पानी, पेड़ पौधे, पंछी, पक्षी, सूर्य, ग्रह, तारे, यह सब क्या है? हमारी धरती की संतान है। तो छात्रों, तो अब हम इस पाठ में हमारी धरती की संतान के बारे में क्या कहा गया है वह हम देखते हैं। देखो आपको चित्र दिख रहा है, उसमें 2 लड़कियां हैं। वो लड़कियां दोनों क्या कर रही है? पंछियों को दाने दे रही हैं, है ना, अनाज दे रही हैं। तो देखते हैं उन 2 लड़कियों में हमारे धरती के बारे में क्या बातचीत हो रही है। देखो, जानवी, क्या कर रही हो कृति दीदी? कृति, मैं छत पर अनाज के दाने बिखर रही हूँ। तो देखो ये जो पंछी, अभी मैंने आपको बताया, ये जो पंछी प्राणी होते हैं, ये हमारे धरती की संतान है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को कैसे हर रोज खाना लगता है, वैसे उनको भी हर रोज खाना लगता है। मतलब उनको भी भूख लगती है, जैसे हमें भूख लगती है वैसे। तो अभी हम तो हमारे पैसे से खरीद से खुद ना कुछ लाते हैं, अनाज वगैरह वो हम बना के खाते हैं। लेकिन वो पंछियों का वैसे होता है क्या? नहीं। तो उन्हें हम जो भी कुछ हमें हमारे जो अनाज है उसमें का हमने थोड़ा सा उनको भी, अगर बाहर तो भी थोड़ा सा गिर गया हुआ तो वो खा लेते। मतलब वो जो उन्हें मिला वो खा लेते हैं। वैसे कृति ने क्या किया कि उसने देखा कि उसके छत पर हर रोज पंछी आते हैं। किस आशा से आते हैं? कि उनको वहां पे कुछ ना कुछ खाने को मिले। तो वो क्या करती है? पंछियों को दाने बिखर देती है। जानवी, पर माँ कहती है कि अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखो जानवी ने क्या कहा है कि अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये भी सही है कि हमें अनाज बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें वो किसी को देना भी चाहिए। हमें अनाज बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी दूसरों का पेट भरता है तो वह हमें देना भी चाहिए। कृति, जानवी, मैं अनाज बर्बाद करने के लिए नहीं बल्कि पंछियों के खाने के लिए बिखेर रही हूँ। उसने क्या कहा कि मैं अनाज बर्बाद नहीं कर रही हूँ, मैं यह जो अनाज है वो पंछियों को बिखर रही हूँ। जानवी, पंछियों के खाने के लिए? देखो उसने बोला कि पंछियों के खाने के लिए। फिर जानवी ने कहा, अब कृति ने कहा, पिताजी कहते हैं कि बारिश के दिनों में अनाज तलाशने के लिए पंछी दूर तक नहीं जा पाते। अनाज डालकर हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। देखो कि मतलब हमें भी प्राणी हो, पंछी हो, उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में देखो उनको कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है, कहीं पर भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। फिर वो मतलब, और बारिश के दिनों में मतलब ऐसे बाकी दिनों में वो जा सकते हैं किधर, तो भी दूर दूर से वह खाने के लिए कुछ ना कुछ तलाश कर लेके आते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में उनको वो दूर नहीं जा पाते, तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। जानवी, हाँ दीदी, हाँ दादी जी भी गर्मी के दिनों में पंछियों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती है। अनेक पंछी हमारे छत पर पानी पीने आते हैं। देखो हम एक मनुष्य है, हमें जैसे कि भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही पंछी और प्राणियों के लिए भी वैसा ही होता है। उन्हें भी भूख लगती है, पानी लगती है। लेकिन हम सब खुद कर सकते हैं, लेकिन
वो वैसे उनको वैसे मिल सकता है क्या, उन्होंने बोला और मिला नहीं। तो उन्हें ही उनको हमें ही उनकी सहायता करनी चाहिए। कृति, हाँ जानवी, हमें पंछियों के लिए दाना पानी उपलब्ध करना चाहिए। जानवी, सच है, पशु पक्षी पेड़ सब धरती माँ की संतान है। हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और सबसे प्यार भी करना चाहिए। देखो कि उसे वो बात सही लगी कि सच है कि पशु पक्षी पेड़ सब धरती माँ की संतान है। हम सबका ध्यान रखना चाहिए, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और सबसे प्यार भी करना चाहिए, क्योंकि यह धरती किसकी है, हमारी। तो यहाँ पे जो भी है, इस धरती पे जो भी है वह किसका है, हमारा है। तो उन सबका ध्यान किसे रखना है, हमें ही रखना है और उनसे प्यार भी करना है। तो छात्रों देखो इस पाठ में क्या दिया है कि धरती की सब संतान यह किसकी है, सब हमारी है। यह धरती हमारे, हम कहाँ पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं। तो यह धरती की सब संतान भी हमारी है, तो उसका ध्यान रखना किसका, हमारी जिम्मेदारी है। तो छात्रों मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। छात्रों आपको प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में लिखना है। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।